ठेले में मिलने वाली चाट में एक भी तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही ज़्यादा मसाले डाले जाते हैं, तो भी इतनी टेस्टी लगती है। और घर में वही चीज़ तेल मसाले डाल के बनाते हैं तो भी वो टेस्ट नहीं आ पाता है ना। तो इस रेसिपी को पूरा देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक एक चीज़ समझाई है। तो चलिए शुरू करते हैं मटर चाट की रेसिपी बिना तेल के। तो सबसे पहले क्या करना, आपको 7 से 8 घंटे मटर को अच्छी तरह से भिगो लेना पड़ेगा। और ये देखिए, जैसे मैं मल के दिखा रही हूँ ना, तो इसके छिलके निकल रहे हैं, तो समझ लीजिए मटर अच्छी तरह से भीग चुके हैं और ये बिल्कुल ही परफेक्टली फूल चुके हैं। फिर क्या करना है, 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से इसका जितने भी एक्स्ट्रा पानी है ना, सभी को हटा लेने पड़ेंगे। जितने गंद वगैरह है सभी हट जाने चाहिए। अब मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, और कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ अब वो तरीका बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, आधा किलो मैंने अच्छी तरह से भीगे वाले मटर लिए हैं। अब इसे क्या करना है, प्रेशर कुकर में डाल देना है। प्रेशर कुकर में अब क्या करना है, मसाले वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। आप चाहे तो इस रेसिपी को सुबह भी बना सकते हैं, इतनी आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज के प्याज, और उसी में मैंने डाल दिया है। और ये देखिए, मैंने आलू लिया है, आलू को भी मैं इसी में डालने वाली हूँ। मटर को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बिना भूने बिना ताम झाम किए आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं। बस कुछ तैयारियां करनी पड़ी होगी आपको। ये देखिए, 2 आलूओं को मैंने काट लिया है, 2 प्याज को भी काट लिया है। और कैसे मैं इस रेसिपी को और भी टेस्टी बनाने वाली हूँ, ये जानकारी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। बहुत बार आपने मटर की चाट खाई होगी, लेकिन अगर इस तरीके से बना लिए ना, तो सारे इसके आगे फेल हो जाने वाले। मिर्ची लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक डाला है। ये देखिए, स्वाद अनुसार नमक डाला है। और ये देखिए, चम्मच का इस्तेमाल किया है। चम्मच से क्या करना है, आपको डाल देने हैं आधा चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, अभी डाल देना है। आधा चम्मच के करीब जीरा का पाउडर डाला है, और आधा चम्मच के करीब धनिया का पाउडर डाला है। ये देखिए, मसाले आपके सामने मैं यूज कर रही हूँ। और आधा चम्मच कितने नॉर्मल वाले चम्मच है। मटर को अच्छी तरह से पकने के लिए आपको डाल देने पड़ेंगे 2 चुटकी सोडा। ये देखिए, मैंने खाने का सोडा डाला है, 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर 1 चम्मच आपको डाल देना है, 1 से 1.5 चम्मच तेल। तेल डालेंगे तो मटर जो चिपक जाते हैं ना, वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसलिए आप तेल डाला कीजिए। और उसके बाद मैंने डाल दिया फूड कलर। अगर आपके पास है तो डालिएगा, इससे जो छोले बनते हैं ना, बिल्कुल ही दुकान स्टाइल में बनते हैं। नहीं है तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पानी लेना है, ज़्यादा पानी भी इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो मटर घूमते रहेंगे और पकने का नाम नहीं लेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने जैसे लिया है ना, लेवल से थोड़ा सा आपको ऊपर लेना है। और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला। गरम मसाला डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मीडियम फ्लेम पर इसे 4 से 5 सीटी लगा के आपको अच्छी तरह से तैयार करने पड़ेंगे। अब चलिए इसके मसाले बताते हैं, जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो दुकान में कभी भी आपको इस मसाले की रेसिपी नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, नॉर्मल वाले चम्मच का इस्तेमाल फिर से किया है। और 3 चम्मच मैंने ले लिए हैं धनिया, और वही चम्मच का इस्तेमाल करके 1.5 से 2 चम्मच आपको डाल देने पड़ेंगे जीरा। और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपको भून लेने पड़ेंगे। अच्छी सी महक आ जानी चाहिए। इतनी ये टेस्टी मसाले बनते हैं कि आप इसे दही बड़े में, चाट में, कभी भी आप रेसिपी बनाए ना, तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही टेस्टी है। और वैसे मैंने मसाले की अलग से रेसिपी भी ये डाल दी है, बहुत ही स्पेशल मसाला है। और जब भी आप चाट बनाएं तो बस आपको यही काम करना है कि ताज़ा ही इस मसाले को बनाना है। अगर पुराने वाले यूज करेंगे तो वो बात नहीं आ पाएगी। इसीलिए दुकान वाले हमेशा क्या करते हैं, डेली बनाते हैं और डेली इस मसाले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, मैंने सभी को अच्छी तरह से भून लिया है। थोड़ी देर हो सके तो आप तवे में ही छोड़ दें, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाने दीजिए। उसके बाद इसे दरदरा सा पीस लेना है। और ये देखिए, 4 सीटी हो गए, अच्छी तरह से मैंने लगा लिया है, बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर। अब चलिए मैं दिखाने वाली हूँ इसका हाल। तो ये देखिए, मटर बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं, जैसे मैंने उम्मीद की थी। और ये देखिए, आलू भी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं, मटर एक दब को आपको देखना है, दाब के अच्छी तरह से प्रेस होकर, बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ा है, तो समझ लीजिए आपके मटर बिल्कुल ही परफेक्ट बने हैं। और ये देखिए, बिल्कुल ही अलग अलग हुए हैं, एक भी चिप चिप जैसे नहीं हो गए कि सभी मटर एक में ही चिपके हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोशिश करनी है गर्म पानी डालने की। और हाँ, मटर के चाट जब भी बनाए तो थोड़े से पतले ही बनते हैं, क्योंकि ये थोड़े से गाढ़ेपन खुद ब खुद हो जाते हैं, क्योंकि मटर की ऐसी क्वांटिटी होती है। तो ये देखिए, हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है, और जितना आपको गाढ़ी करनी है, पतले करने, आप हिसाब से देख सकते हैं। और ये देखिए, बिना तेल के आपको ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। लेकिन मैं, अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच के करीब ही तेल डाला है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए। और इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और थोड़ा सा हींग। और उसके बाद अच्छी तरह से आपको छौंका लगाना है। फिर आपको डाल देने हैं मिर्ची। मिर्ची से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। आप चाहे तो वही समय डाल दीजिएगा ना, तो बिल्कुल भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना तेल के जब आप मटर अच्छी तरह से पकाएंगे ना, तभी वही समय डाल दीजिएगा, अगर आपको एक भी तेल नहीं खाना है तो। नहीं तो आप 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल सकते हैं और अच्छी तरह से छौंका लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी वाली चाट आपके लीजिए तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर धनिया पत्ती है तो धनिया पत्ती भी ऊपर से डाल दीजिए। और ये देखिए, इसका लुक देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त आया, और बिल्कुल दुकान वाले छोले के जैसे आपकी ये टेस्टी चाट की रेसिपी
रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। वैसे मैंने मटर के चाट की रेसिपी बहुत ही अलग अलग तरीके से बताया है, नहीं देखिए तो जाके देखिएगा ज़रूर। बहुत ही डिफरेंट तरीके के, हमेशा मेरे घर में मटर की चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मैं हमेशा बनाती हूँ। अभी इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे मैंने कैसे सर्व किया है जिससे इसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कभी भी आप इस चाट को बनाएंगे ना तो कोई भी बिना तारीफ किए रह नहीं पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इमली को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और हल्का सा पानी डाल देना है। अच्छी तरह से उसके जितने भी पल्प है आपको अच्छी तरह से यूज करना है। 2 से 3 चम्मच काफ़ी होंगे। ये देखिए जितने मैंने मटर की क्वांटिटी लिया है। छोटे छोटे आकार में आपको प्याज कट करके डालना है। हरी मिर्ची है तो हरी मिर्ची को डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और सिंपल तरीके से अगर इस तरह आप मटर की चाट बनाएंगे ना तो हमेशा पसंद करेंगे। दही है तो दही भी आधा चम्मच के करीब डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल भी हटा सकते हैं, कोई भी कमी नहीं होगी टेस्ट में। आप ये काम है ना ये इमली ही कर देगी आपकी। स्वाद अनुसार नमक लेना है, अगर काला नमक है तो काला नमक डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब इसे और भी थोड़ा सा टेस्टी बनाने वाले हैं, तो इसमें क्या डालने वाले हैं, जी हाँ, स्पेशल वाले मसाले जो मैंने अच्छी तरह से अभी भून के तैयार किया था। तो ये देखिए आपको मसाले ऊपर से जब इसे सर्व करें ना तब डाल दीजिए, गर्मा गर्म चाट में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस तरह की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और हाँ, इस रेसिपी को मैं शॉर्ट रेसिपी भी बना के डाल दूंगी। तो ये देखिए सूखे वाले बेसन के छोटे वाले पतले वाले मैंने सेव डाल दिए हैं, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है इसका लुक और बहुत ही टेस्टी वाली चाट की रेसिपी आपकी बनके तैयार हो जाती है। धनिया पत्ती थे मेरे पास, धनिया पत्ती भी डाल दिए। लाल मिर्ची का पाउडर डालना चाहते हैं तो हल्का सा वो भी डाल के तैयार कर सकते हैं। बारे में टेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल भी खस्ती नहीं बनती है, तो सही नाप के साथ अगर बनाएंगे ना तो कभी भी फेल नहीं होंगे। और लेयर परतदार आपके नमक पारे की ये रेसिपी तैयार हो जाएगी इस दिवाली में। तो सबसे पहले आपको एक बड़े साइज के बर्तन लेने हैं और एक कटोरी को सेट की तरह इस्तेमाल करना है, नाप की तरह इस्तेमाल करना है। तो 3 कटोरी मैंने डाल दिए हैं मैदा। ये देखिए जो भी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ बताती हूँ। थोड़ा सा अजवाइन लेना है, थोड़ा सा कलौंजी लेना है, वही कटोरी का इस्तेमाल करके आधा कटोरी अभी मैंने डाल दिए हैं तेल। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। स्वाद अनुसार नमक डाला है, नमक थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाते हैं और अच्छी तरह से आपको सभी चीज़ों को मिक्स करना है। अभी आधा कटोरी हमने घी का इस्तेमाल किया है और सभी चीज़ों को आपको लगातार अच्छी तरह से मोइन कर लेना है। बहुत ही ज़रूरी है, जब भी कोई नमकीन की रेसिपी बनाते हैं या फिर मीठे की भी रेसिपी बनाते हैं तो इसे मोइन करना बहुत ही ज़रूरी है। आधा कटोरी घी का इस्तेमाल मैंने और किया है, तेल का आप जो भी बोले, आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर दोनों आधा आधा मिक्स करके भी कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता और लेयरदार इसे कैसे बनाना चाहिए अब मैं वो जानकारी देने वाली हूँ। और इसे हाँ आप चाहे तो 2 महीना आराम से स्टोर करके रख भी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने अच्छी तरह से सबसे पहले आपको मोइन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से आप मिक्स करना है, जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना अच्छी तरह से जोड़ेंगे ये बिल्कुल ही जुड़ जाएगी और क्या हो जाएंगे जल्दी से ये टूटेगी नहीं। ऐसे अगर टच करके भी देखेंगे तो नहीं टूट रही है तो समझ लीजिए आपके मोइन है वो बिल्कुल ही परफेक्ट हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको गर्म पानी लेना है। जी हाँ दोस्तों, नमकीन की रेसिपी आप कई बार बनाते होंगे लेकिन ठंडे पानी का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अगर आप गर्म पानी से इस आटे को लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी क्रिस्पी लगेगी। उसके बाद क्या करना है, आपको पेपर लेने हैं या फिर कोई सूती का कपड़ा लेना है, जैसे मैंने बिछाया ना बस उसे बिछा लेना है। उसके बाद ऊपर आपको चकले को रख देना है और अच्छी तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद आपको चाकू से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। ये देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ, अगर मेरे तरीके से बना लिए तो कभी भी आपकी नमकीन खराब नहीं होने वाली है। और ये देखिए आपको क्या करना, उठाना है और आराम से बेलना है। क्रैक वगैरह हो रहे हैं कोई भी बात नहीं है, आराम से आप बेलते रहिए। उसके बाद फिर से आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर से आपको वही प्रोसेस करना है। ये देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ ना तो लगभग 3 बार मैंने फोल्ड कर दिया है। तो 3 से 4 बार जितनी बार आप फोल्ड करेंगे उतनी आपकी जो ये नमक पारे की रेसिपी है, निमकी की रेसिपी है, बिल्कुल ही खस्ते बनते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है। और ये कपड़े मैंने क्यों बिछाए अब मैं वो भी जानकारी देने वाली हूँ। चाहे तो आप सूती कपड़ा बिछा सकते हैं या फिर अखबार भी बिछा सकते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से आपको कटिंग करने हैं, लंबे छोटे जैसे भी आपको बनाना है अच्छी तरह से इसे कटिंग कर सकते हैं। तो एक बार में तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन दूसरी बार जैसे ही इसका शेप बनाएंगे ना बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाली है और झट झट आपके ये नमक पारे की रेसिपी बन के तैयार हो जाने वाली है। तो ये देखिए बिल्कुल ही आसान तरीके से आज मैं जितनी भी रेसिपी बताई है आप जाके देख सकते हैं और परफेक्ट नाप के साथ बनाएंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या हो जाते मेजरमेंट होते हैं परफेक्ट डब्बे वाले नाप से, तो सब
सबके घर में वो अवेलेबल नहीं रहता है, और कटोरी ग्लास जो भी है आपके घर में हमेशा रहते हैं, तो आप उसी से कोशिश करें। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसी से आपको बताई, ताकि जब भी आप रेसिपी बनाए बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। और हाँ, अगर आप कम क्वांटिटी में बताना चाहते हैं, कम क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं, तो आप छोटे बर्तन का इस्तेमाल कीजिए, और आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने कपड़े में बिछा दिया है, और कपड़े में कम से कम इसे 10 मिनट आपको छोड़ देना है। इससे क्या हो जाएंगे, जितने भी एक्स्ट्रा पानी है ना, सभी ये अच्छी तरह से सोख लेते हैं, और ये जो नमकीन आपकी है बिल्कुल ही खस्ता बनती है और आराम से 2 महीने चल जाती है। ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो नमकीन आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और हाँ, तलते वक्त क्या करना है, तेल आपको ज़्यादा लेना है, जैसे मैंने लिया है ना, बस तेल ज़्यादा लेना है, और अच्छी तरह से इसे 1 मिनट कम से कम इसे छोड़ देना है। जैसे डालेंगे उसे 1 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद घुमा घुमा के इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। उसके बाद गैस की फ्लेम लो कर देनी है, बीच में आपको लो कर देनी है, लो करके भी अच्छी तरह से सेकना है। मैंने बहुत ऐसी ऐसी जानकारी वाली वीडियो डाल रखी है, नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। कोई भी रेसिपी बनाएंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनने वाली है। ये देखिए लो में ही अच्छी तरह से सेक लेना है, हल्के से गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, ज़्यादा इसे गोल्डन करके नहीं निकालना है, क्योंकि जैसे ही निकालेंगे ना, इसका कलर बिल्कुल ही गोल्डन हो जाता है, बिल्कुल खुद ब खुद चेंज हो जाता है। कभी भी आप कोई मीठे की या फिर इस तरह की नमकीन की रेसिपी बनाएंगे तो बिल्कुल ही हल्का में ही निकालना है। तो देखिए गैस की फ्लेम जब निकालने समय आपको हाई कर देनी है। ये होते हैं सीक्रेट टिप्स, जिससे आपके तेल बहुत ही कम सोखेंगे, ना ही आपके तेल गंदे होंगे, और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती है, और बहुत ही टेस्टी और खस्ता, और 2 से 3 महीना आराम से ये नमक पारे की रेसिपी चल जाएगी। और मैंने इस तरह की मीठे की बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है, मीठे के दही में सूजी भिगो के कैसे बनाना है, या फिर और भी अलग अलग तरीके के। आप मीठे के शौकीन है ना, तो मेरे चैनल में जाके एक बार देख लीजिए। अगर सब्सक्राइब करना है ना करना है वो बात की बात है, लेकिन एक बार जाके देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं आता है तो अनलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से। साबूदाना की रेसिपी जब भी बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसे भिगोना पड़ता है, उसके बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो साबूदाने को ना ही भिगोना पड़ेगा, ना ही ये लेसलेस बनेगी, और आप इसे व्रत त्यौहार क्या कभी भी बना के खा सकते हैं, इतनी ये जल्दी बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 कटोरी साबूदाना, और टेस्ट बढ़ाने के लिए 3-4 मिर्च। आप कटोरी अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा बनाना है तो बड़ी कटोरी का इस्तेमाल करना है, और थोड़े से कम बनाना है तो मेरी तरह आप कम छोटे वाले कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कटोरी साबूदाना लिया है, और 1 कटोरी ही मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं, और दोनों को अच्छी तरह से आपको भून लेना पड़ेगा। मूंगफली जैसे जैसे भुनेगी ना, वैसे वैसे इसका जो टेस्ट है नाश्ते का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो साबूदाना है, साबूदाना को भी अच्छी तरह से भून लेना पड़ेगा। भूनने से 2 फायदे हैं, एक तो आपका समय बचेगा भिगोने के लिए, और ये जो लेसलेस बनती है साबूदाना की रेसिपी वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, और बहुत ही टेस्टी। आप इसे गर्मा गर्म कम तेल में बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी बना के खा सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे साबूदाने को भूनेंगे ना, बिल्कुल ही व्हाइट हो जाएगी, और फली दाने भी आपको अच्छी तरह से पका के भून लेने पड़ेंगे। दोनों को लगातार चलाते रहना है और अच्छी तरह से भून लेना पड़ेगा। और ये देखिए चलाते चलाते अच्छी तरह से मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से भून ली हूँ। और हाँ, जो भी रेसिपी बनाएंगे मैंने परफेक्ट नाप के साथ बताई है, तो उसी तरह आप बनाने की कोशिश करें। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने दोनों चीज़ों को भून लिया है, और मिर्च में भी हल्के से स्पॉट्स दिख रहे हैं, ताकि मिर्च भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। और ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने भून लिया है, थोड़ी देर इसे रख दे ताकि ये थोड़ा से ठंडे हो जाए। 5 मिनट ठंडा होने के बाद इसे आपको डाल देना है मिक्सर के ग्राइंडर में, आपको पीस के इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने लिए है आलू आपको कितना लेना है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। साबूदाना अगर कम है तो कम आलू का इस्तेमाल करना है, और थोड़े से ज़्यादा है तो ज़्यादा आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आलू को अच्छी तरह से आपको छील लेना है, छील के अच्छी तरह से इसे धो लेना है, और जितने भी स्टार्च वगैरह है सारे आपको हटा देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसमें मैंने 2 से 3 आलू का इस्तेमाल किया है, और अच्छी तरह से छील लिया है। बहुत ही टेस्टी वाले आलू की रेसिपी बनती है। साबूदाना, आलू और जो फली दाना है उससे मिक्स ये रेसिपी बनने वाली है। साबूदाना के जो मिक्सचर रहेंगे ना, उसे आपको नाप के लेना है। जैसे मैंने आधा कटोरी का इस्तेमाल किया है, तो इसी कटोरी से सभी चीज़ों को मैं नापने वाली हूँ। तो आधा कटोरी जैसे मैंने मिक्सचर का इस्तेमाल किया है, तो आधा कटोरी से कम ही आपको क्या करना है, पानी डालना है। और इसे आपको क्या करना है, 10 मिनट के लिए कम से कम छोड़ देना है। फिर एक आपको लेने हैं आलू, और आलू को अच्छी तरह से मिक्सर के पोट में डाल देना है। वही साबूदाना से जो पीसे थे बस उसी में मैंने आलू को डाल दिया है, और अच्छी तरह से घुमा के बिल्कुल ही बारीक सा पीस लेंगे। अब क्या करने वाले हैं, इससे आपको मिक्स कर देना पड़ेगा। तो आलूओं को भी मैंने अच्छी तरह से इसमें, ये देखिए सभी आलूओं को मैं मिक्स करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे नाप के भी ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट ये आधा कटोरी ही है, तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। देखिए आधा कटोरी आपको साबूदाना लेना है, आधा कटोरी आलू के रस लेने हैं, अच्छी तरह से आपको पल्प लेने हैं, स्वाद अनुसार नमक डालना है, और अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है। ये देखिए पानी की मात्रा आपको बहुत ही कम रखनी पड़ेगी, आधा कटोरी ही पानी की मात्रा भी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं मात्रा रखनी है।
और ये देखिए, अगर आपके आलू अच्छी तरह से नहीं पीस पाए हैं या लम्स है तो अच्छी तरह से एक बार और चला लीजिएगा और अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कम से कम 10 मिनट के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा, ताकि ये जितने भी अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो जाए। अब क्या करने वाले हैं, इसे और भी टेस्टी बनाने वाले हैं। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा, और उसके बाद अगर करी पत्ती है तो छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डाल सकते हैं, और धनिया पत्ती है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने फिर से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं 2 तरीके का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिससे आप नाश्ता आराम से बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब चलिए मैं दिखाने वाली हूँ। 10 मिनट मैंने इसे छोड़ भी दिया है। अब इसे मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ ताकि ये बहुत ही कम तेल फूके। तो सबसे पहले आपको लेने पड़ेंगे फ्राई पैन। ये देखिए, छोटे वाले जो तड़का छौंकने के काम में आता है ना, बस मैंने उस करछी का इस्तेमाल किया है और उसी को अच्छी तरह से मैंने तेल डाल दिया है और उसमें मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो ये आपका मेकअप है, उसमें भी बना सकते हैं, नहीं तो आप कढ़ाई में भी सीधे तरीके से बना सकते हैं, या फिर फ्राई पैन है उसमें भी बना सकते हैं। 3 से 4 ऑप्शन है, जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है तिल तेल, और अच्छी तरह से फिर से आपको बैटर डाल देने हैं। अच्छी तरह से डाल के ये छोटे छोटे आप बॉल के जैसे भी बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने जो तरीका पहले इस्तेमाल किया है वो उसके तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से आपको सभी में अच्छी तरह से बैटर डाल देने हैं। बहुत ही कम तेल में ये टेस्टी नाश्ता बनता है, और साबूदाना से अगर आपको भी पसंद नहीं आती है तो इस तरीके से आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने सभी बैटर को फैला दिया है। अब चलिए, मैं जो फ्राई पैन में छोटे वाले जो तड़का पैन है मैंने उसमें जो डाला था, मैं अब उसे दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसे पलट के भी सेक लूँगी, और बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही यूनिक वाले नाश्ते की रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह आप सभी को बना के एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप तवे में भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। आई होप ये नाश्ते वाली रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से। दिवाली में अगर आप कुछ मीठे की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट है। परफेक्ट तरीके से मैंने बहुत ही टेस्टी वाली हलवा की रेसिपी बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हलवे को मैंने कैसे बनाया है परफेक्ट नाप के साथ। तो सबसे पहले एक कटोरी का इस्तेमाल करना है, और एक कटोरी से ही पूरे नाप को लेना है। तो एक कटोरी मैंने ले लिए हैं देसी घी। देसी घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। और वही कटोरी का इस्तेमाल करके एक कटोरी सूजी और एक कटोरी मैंने डाल दिए हैं बेसन। जी हाँ दोस्तों, सूजी का हलवा बिल्कुल भी ना समझे इसे, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही डिफरेंट वाले ये हलवे की रेसिपी बनती है, और बिल्कुल ही अलग तरीके से भी बनती है। तो ये देखिए, सूजी को मैंने डाल दिया है, बेसन को डाल दिया है, और घी में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लगातार चला चला के इसे भून लेना है। जैसे जैसे ये अच्छी तरह से भूनेंगे ना, बिल्कुल ही गोल्डन हो जाएंगे, और जो इसकी महक है पूरे घर में क्या मोहल्ले में फैलने लगेगी, इतनी ये टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से लगातार भूनते हुए जब भूनेंगे ना तो लगेंगे कि एक भी घी नहीं है, और लेकिन जैसे जैसे इसको धीरे धीरे कलर चेंज हो जाएगा वैसे वैसे आपको घी दिखने लगेगा। तो आप अभी से ही देख सकते हैं हल्की सी भुनावट हो चुकी है हमारी हलवे की, और अच्छी तरह से ये भून के तैयार भी हो रहे हैं। अब क्या करने वाले हैं, इसे बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या लेने हैं, पानी गर्म कर लेना है। ये देखिए, पानी 3 कटोरी मैंने पानी को गर्म कर लिया है। जितना मैंने सूजी लिया है, बेसन लिया है, घी लिया है, उतना आपको पानी गर्म कर लेना है। और अगर पीसी वाली चीनी ले रहे हैं तो 1 कटोरी लेने हैं, और अगर इसी तरह आप डायरेक्ट चीनी डाल रहे हैं तो आधा कटोरी परफेक्ट रहेगी। उसके बाद अगर आपके पास कलर है तो फूड कलर थोड़ा सा डाल सकते हैं, जैसे मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है। नहीं है तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और ये देखिए, फिर मैंने लिया है आधा कटोरी वही कटोरी का इस्तेमाल करके दूध, और दूध में मैंने क्या घोल दिया है, 2 चम्मच, ये देखिए 2 से 3 चम्मच आपको क्या खोल देना है, मिल्क पाउडर। इसमें क्या हो जाएगा, मेवे का भी जो टेक्सचर है ना वो हलवे में अच्छा से आ जाएगा, और बहुत ही टेस्टी ये हलवा बन के तैयार होगा। और ये देखिए, अच्छी तरह से जैसे जैसे भून रहे हैं वैसे वैसे घी अलग हो रही है, और हमारे जो बेसन और सूजी अलग हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे घर में अच्छी सी महक आने लगी है, इतनी ये टेस्टी बनती है। और हाँ, इस तरह की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप के हलवे की रेसिपी देखना चाहते हैं, या बिना लहसुन प्याज की आप कोई भी सब्जी की रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में बहुत सारी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हर तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो पानी उबल गया है, चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। और ये देखिए, हलवे अच्छी तरह से भून चुके हैं, जितने भी सूजी बेसन थे ना अच्छी तरह से भून चुके हैं। उसके बाद क्या करना, आपको पानी इसमें ऐड कर देना। चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, बस पानी इसमें ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो कर देनी है, और लगातार आपको चलाते रहना है। इतना चलाना है जिससे क्या हो जाएगा ना, अच्छी तरह से सूजी फूल के तैयार हो जाएगी, और बेसन में भी अच्छी तरह से भून तो चुके ही है, बेसन भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, लगातार आपको चला चला के बिल्कुल ही अलग सी चाशनीदार मलाईदार आज मैं हलवा बताने वाली हूँ। सूजी के हलवे तो आपने कई बार खाए होंगे, बेसन के हलवे भी बहुत बार खाए होंगे, लेकिन सूजी और मिक्स बेसन करके आपने अगर कभी इस तरह की चाशनी वाली हलवा नहीं बनाए ना तो एक बार जरूर बनाइएगा। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने दूध को भी डाल दिया है और लगातार चलाते रह रही हूँ। आप चाहे तो इस समय इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये देखिए, जैसे जैसे आप अच्छी तरह से चलाएंगे ना वैसे वैसे कढ़ाई अच्छी तरह
तरह से छोड़ देगी। घी क्योंकि मैंने हम लोग ज़्यादा डाले हैं, तो घी से इसका जो टेस्ट है ना कई गुना बढ़ जाता है। अगर चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार घी में ज़रूर कोशिश करिएगा। त्यौहार पर्व अगर आता है ना तो आप थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही टेस्ट जैसे है ना मतलब डबल से भी 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपको जितनी मात्रा में इसे सुखाना है, जितनी मात्रा में आपको सेट करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे भून के तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी वाली हलवा की रेसिपी बनती है। अगर इस तरीके से आपने कभी हलवा नहीं बनाया है तो व्रत त्यौहार में भी बना सकते हैं, या फिर कभी कुछ मीठा खाने का मन हो, या फिर त्यौहार या फिर मेहमान आने वाले हो, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। फिर क्या करना है, वही कटोरी का इस्तेमाल करके आपको देखिए जिसमें मैंने दूध घोले थे ना उसी में मैंने पानी डाल दिया है, और पानी का भी इस्तेमाल किया है ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और हलवे की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ के आ जाए। तो देखिए मैंने पानी भी डाल दिया है, और पानी डाल के फिर से आपको लगातार चलाते रहना। अब आपको देख लेना है कितना आपको गाढ़ी उतारना है या फिर आपको थोड़े से पतले रखने हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और ये देखिए तुरंत ही अच्छी तरह से सोख लिया है, और जो ये हलवे की मात्रा है वो भी बढ़ चुकी है। आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर से घी ऐड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं इसे अब प्लेट में निकालने वाली हूँ, और इसके ऊपर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं या फिर नारियल के बुरादे लगा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी वाली ये हलवा की रेसिपी बन जाती है। और इसे आप फ्रिज में रख के अगर खाना चाहें ना तो आराम से 1 सप्ताह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें घी का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए हलवा हमारे बन के बहुत ही टेस्टी वाली तैयार हो चुकी है। तो आई होप ये हलवे वाली रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, बिल्कुल डिफरेंट वाली। तो अभी भी लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को।